तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स स्टडी बाय दुर्गेश सर में। दोस्तों, आज कक्षा 9 का बहुत ही शानदार टॉपिक और बहुत ही शानदार अध्याय बहुपद पढ़ेंगे दोस्तों। तो बहुपद होते क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद की घात क्या है, बहुपद कैसे बनता है, ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा है अध्याय 2 बहुपद परिचय, इसके बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम बहुपद जो टाइटल है उससे परिचित हो जाते हैं कि है क्या बहुपद। बहुपद ठीक है दोस्तों, मैं बोलना चाहूंगा बहुपद आप लोगों ने चर और अचर राशि के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेना दोस्तों, है ना। तो चर राशि होती है, आप लोग बता देता हूं कि चर राशि वह राशि होती है जिसका मान गणितीय संक्रिया अनुसार, गणित संक्रिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, गणित संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़ घटाना गुना भाग, मान बदलता रहता है, उसे बोलते हैं हम चर राशि। ऐसी राशि जिसका मान गणितीय संक्रियाओं के अनुसार बदलता रहता है उसे कहते हैं हम चर राशि, है ना। यह लिख देता हूं। तो हमें ये डिस्कस नहीं करना दोस्तों, इसका मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। तो चर राशि, तो जिसका एग्जाम्पल हम क्या, एक्स वाई जेड यू टी वी आदि, और भी हो सकती है दोस्तों बहुत सारी, एस वगैरह यू सब हो जाती है। और अचर राशि क्या होती है, अचर राशि दोस्तों, अचर राशि होती है वह राशि जिसका मान गणितीय संक्रियाओं के अनुसार नहीं बदलता है, उसे कहते हैं अचर राशि। इसमें हम पूरी गिनती लिख सकते हैं दोस्तों, 3 4 5, ये ऐसे चलते जाएगा दोस्तों। तो ये अचर राशि हो जाएगा दोस्तों, आप लोग पता होना चाहिए। तो हमारा बहुपद जो है, तो बहुपद आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा पद, ऐसा पद या ऐसा व्यंजक, ऐसा कर लो, ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि घात, चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। अब मैंने यहाँ एक सिंपल सी परिभाषा लिखी दोस्तों, क्या लिखा है कि ऐसा व्यंजक, अब व्यंजक जिसके व्यंजक क्या होता है दोस्तों, चर और अचर की बात तो हो गया, व्यंजक क्या होता है दोस्तों, तो व्यंजक होता है जो चर और अचर के योग गुना भाग और घटाव से बना हो दोस्तों। जैसे मान लो हमने एक राशि ले ली 4 एक्स और हमने एक अचर राशि ले ली 5, हमने कभी इसका गुणा करते तो 5 एक्स बन जाएगा, अगर हमने इसको जोड़ देते एक्स प्लस 5 में हो जाएगा, अगर हमने इसको घटा देते एक्स माइनस 5, और अगर हमने भाग देते एक्स बटे 5 बन जाएगा दोस्तों। तो ये जो बने हैं जितने भी है, ये हमारे सब व्यंजक है दोस्तों। क्या है, व्यंजक है। तो इसमें जब व्यंजक है तो इसमें चर राशि घात अगर हम पूर्ण संख्या रख लें, पूर्ण संख्या मतलब होता है दोस्तों 0 से लेके अनंत तक जाने वाली गिनती, मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब पूर्ण संख्या अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, ना तो आधा होना चाहिए, तो ना तो माइनस में होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए दोस्तों, ना तो दशमलव होना चाहिए। तो हम बोलेंगे वो बहुपद है। समझ में आया क्या बोला मैंने, ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। अगर मैं आपके सामने एक लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये बहुपद है, तो बिल्कुल ये बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर राशि है, चर राशि पहले पहचानो क्या है, एक्स, और ये क्या है अचर। इसकी घात देखो, घात मतलब उसके सर पर जो चोटी होती है उसको देखो, ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या, क्योंकि हमारी गिनती में आती है। अगर मैं इसको ऐसा लिख देता एक्स बटे 4 प्लस 4, तो ये जो है हाफ है, हाफ मतलब आधा है, और आधा हुआ तो ये बहुपद नहीं रहेगा दोस्तों। या फिर करनी एक्स रहा, है ना, करनी में रहा, तो दोस्तों करनी का मतलब होता है 1/2, फिर ये हाफ हो गया तो ये भी नहीं रहेगा। या फिर एक्स घात -1 -2 -3 या माइनस में कुछ भी रहा, तो भी ये बहुपद नहीं है, सिर्फ बहुपद ये वाला रहेगा दोस्तों। ये चीज आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को कुछ दूं किसमें से बहुपद कौन कौन सकता है, तो आपको मेन पॉइंट ये पकड़ना चाहिए, चर राशि घात पूर्ण संख्या, मतलब 0 0 1 2 3 4 5 6 7 आना चाहिए दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो बहुपद है दोस्तों। ये रहा बहुपद की बात, ठीक है। तो आप लोग बहुपद पहचानते रहना चाहिए। तो कुछ यहाँ देखता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स प्लस 1, 2x, एक्स 5, है ना, ये सब अलग अलग लिख रहा हूँ मैं। 2x स्क्वायर प्लस 3, है ना, और प्लस 3 कर देता हूँ, करनी एक्स 2 करनी एक्स माइनस 4, एक्स घात 1/2 प्लस 4, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, एक्स घात -20 प्लस 1। अब आप मुझे बताना है कि इसमें द्विघात समीकरण कौन सा, सॉरी बहुपद कौन कौन सा है दोस्तों। तो पहला बहुपद है, पहला बहुपद है, बहुपद है। क्यों बहुपद है दोस्तों, क्योंकि इसमें चर राशि घात कितनी है, 2। दूसरा एक बहुपद है क्योंकि इसमें चर राशि घात 2 है, मतलब हमें चर राशि को देखना, अचर को देखना।
ये भी बहुपद है दोस्तों, क्योंकि चर राशि घात 2 है। ये भी बहुपद है दोस्तों, इसकी घात कुछ नहीं मतलब 1, चर राशि घात जिसमें कुछ नहीं रहती मतलब उसमें 1 रहता है दोस्तों, तो ये भी बहुपद है। ये भी बहुपद, ये भी बहुपद है दोस्तों, क्योंकि ये भी एक पद है और एक पद में बहुपद है दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे, एक पद में बहुपद। क्यों? क्योंकि इसकी घात 1 है, कुछ नहीं मतलब 1। यहाँ पर दोस्तों ये सिर्फ सिंगल एक्स है, तो ये भी एक बहुपद है दोस्तों, इसकी घात क्या है, 1। दोस्तों ये भी बहुपद है, चर राशि नहीं है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बहुपद है, बहुपद नहीं है, तो दोस्तों ये भी बहुपद है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक्स के साथ इसका गुणा कर दूं, एक्स गुना 0 और 5 गुना एक्स, 0 का मान क्या होता है 1, तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ चर राशि घात कितनी है, 0 है, तो ये भी बहुपद है, लेकिन इसमें चर राशि घात क्या है, 0, तो इसको हम शून्य बहुपद भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक्स घात 1/2 आएगी और 1/2 बटे में कभी घात नहीं होती दोस्तों। ये माइनस में है तो बहुपद में है, मतलब ये वाला और ये वाला बहुपद नहीं है दोस्तों, बाकी सारे बहुपद दोस्तों था। तो हमने ये जो देखा आज के बहुपद क्या होता है, वो बहुपद को पहचानना कैसा है। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार दोस्तों। क्या देखेंगे, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के बारे में हो गए, बहुपद को पहचानना होगा दोस्तों। अब बहुपद के प्रकार देख लेते हैं फटाफट, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार दोस्तों, हम बात करेंगे पहले शून्य बहुपद की, शून्य बहुपद। ठीक है, दूसरा बात होगा रैखिक बहुपद, तीसरी बात होगी द्विघात बहुपद, चौथी बात होगी त्रिघात बहुपद, और ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे तो और भी मिलते जाएंगे। चतुर्थ घात बहुपद है ना, पंचघात बहुपद, और ऐसे मिलते जाएंगे दोस्तों, लेकिन हम इसमें इतने ही पढ़ेंगे। अब शून्य बहुपद की बात होगी दोस्तों, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि घात क्या हो, शून्य हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि घात क्या हो, शून्य हो। लिख देता हूं मैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात शून्य हो। समझ गए आप लोग? जैसे मैंने 5 लिखा, अब यहाँ जब एक्स नहीं है तो एक्स नहीं है तो इसमें चर राशि घात क्या होगा, शून्य। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स के साथ 0 लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या, तो 1 होता है, और 1 का गुणा 5 के साथ करोगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो ये जो 5 है ना, ये हमारा एक शून्य बहुपद है। ठीक है, याद रखना। एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो 1 2 3 4 गिनती वगैरह जो भी, ये सब हमारे शून्य बहुपद में आते हैं। रेखिक बहुपद में क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि घात एक हो, चर राशि घात क्या हो, एक हो। जैसे मैंने लिखा x, इसकी घात कुछ नहीं मतलब 1 होगा, x + 1, इसकी घात कुछ नहीं मतलब 1 होगा, क्योंकि ये भी बहुपद है, लेकिन घात चर राशि को देखना है। मैंने लिखा x + 2, ये भी वही है ना, रैखिक बहुपद। मैंने लिखा 2x + 1, तो ये भी दोस्तों रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें चर राशि घात 1 है। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है, ऐसा बहुपद आप अच्छे से समझ गए होंगे आप, जिसमें चर राशि घात 2 हो, है ना, कितनी हो, 2। जैसे मैंने x² + 1 लिखा, 2 घात है। 2x² + 1 लिखा, 2 घात है। 2x² + x लिखा, तो यहाँ पर अब यहाँ पर x घात 2 और x घात 1 होता है। आप क्या करोगे दोस्तों, मैं बता दूं, जो सबसे बड़ी घात रहेगी वही हमारा बहुपद कहलाएगा, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, और भी बोल सकते हैं इसमें x² + 1 कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे और भी हो जाते हैं, डबल हो गया 5 कर लो, है ना, तो और भी बना सकते हैं अपन। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो। अब आप अच्छे समझ गए हो। जैसे एग्जांपल, x घात 3 + 1, 2x घात 3 + 1, 6x घात 3 + 1, या 6x की घात 3 + 2x² + 1, इसमें भी बहुपद की घात 3 है। तो दोस्तों ये हमारा था शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। दोस्तों आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा और पहचानना भी आगे होगा। चर राशि पे फोकस करना आप लोगों को, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा बहुपद के प्रकार और एग्जाम्पल दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अब आते हैं बहुपद की घात दोस्तों। बहुपद की घात कैसे कहेंगे, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या आती है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ कुछ लिखा, यहाँ पर x लिखा, यहाँ x + 1 लिखा, x² + 5 लिखा, x³ + 5 लिखा, x घात 4 + 2x² + 3x लिखा, प्लस x घात 5 + 3x²
प्लस एक्स लिखा, एक्स का 6 प्लस 3x² प्लस 4x³ प्लस x प्लस 1 लिखा है ना। ये सब बहुपद लिख रहा हूँ दोस्तों। तो आप मुझे बताना है कि इसमें बहुपद की घात क्या है दोस्तों। इसमें क्या है बहुपद की घात दोस्तों, तो एक चीज बता देता हूँ कि चर राशि बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है दोस्तों, बहुपद की घात। क्या कहलाती है, बहुपद की घात। मतलब बहुपद में आपको देखना है कि चर राशि की घात क्या है दोस्तों। यहाँ सिर्फ सिंगल एक्स है, तो सिंगल एक्स मतलब इसकी घात कितनी, एक। तो ये बोलेंगे बहुपद की घात कितनी आएगी, एक। यहाँ कितनी आएगी बहुपद की घात, एक निकलेगी। घात कितनी निकलेगी, एक। कुछ नहीं मिला। यहाँ पर भी दोस्तों चर राशि घात एक है ना, तो ये भी घात एक होगी। इसमें चर राशि घात देखो x² है, मतलब x घात 2 है तो 2 आ जाएगी, है ना। इसमें क्या है, चर राशि घात 3 है तो 3 आएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको दिक्कत जाएगी। अब देखो यहाँ x घात 4 भी है, 2 भी है, कुछ नहीं मतलब 1 भी है, तो 4 2 और 1 है। तो आप इसमें कैसे डिसाइड करो कि इसमें बहुपद की घात क्या है दोस्तों। तो मैंने क्या लिखा, बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात कितनी है दोस्तों, 4 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 4। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है आपको देखना है। यहाँ लिखा है 5 और यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिखा 1, तो बहुपद की घात सबसे बड़ी क्या है, 5 है, तो 5 बहुपद की घात हो जाएगी। इसमें क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी क्या है, 6, तो 6 हो जाएगा दोस्तों। कुछ भी नहीं था बहुपद की घात निकालना। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मैं बोल रहा, अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा तो पहली जो प्रश्न ली है 2.2, आप उसको एकदम चुटकियों में उड़ा दो दोस्तों। कुछ करने की जरूरत नहीं, आप मन से बता दो। देखोगे आप अभी ये वीडियो अटेंड करके तुरंत देखो आप प्रश्नावली, तो आप तुरंत उस प्रश्नावली को समाप्त कर लोगे दोस्तों। तो ये था बहुपद की घात। अब इसमें एक चीज और पढ़ लेते हैं, गुणांक। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, गुणांक। गुणांक क्या होता है दोस्तों, गुणांक। अब दोस्तों इसका संधि विकसित करें तो गुना प्लस अंक आएगा, गुना प्लस अंक, है ना। गुना प्लस अंक मतलब गुना में जो अंक है, जैसे मैं लिखा यहाँ पर 2x² प्लस x लिखा मैंने। सिंपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने पूछा आप लोगों से कि x² के गुना में कौन सा अंक है, कौन सा अंक है, तो क्या बताओगे, कौन सा अंक है। मैंने आपके सामने एक बहुपद रख दिया, आपको बताना है इसमें x² गुना में कौन सा अंक है। तो क्या गुना अंक किसके, x² के। तो x² में कौन सा अंक है गुना में, 2 है, तो 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, गुणांक क्या होता है दोस्तों। जैसे मैंने 4x³ प्लस 5x प्लस 1, मैंने क्या पूछा, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है। अब मैंने x² नहीं देखा, अब मैंने बोला x का गुणांक क्या है, जिसकी घात 1 हो। तो आपको ये 4 नहीं बताना, आपको x देखो कहाँ है, तो x क्या है, ये 5 के साथ है, तो इसके गुणांक कौन सा अंक है, गुणांक 5, इसका गुणांक 5 है। अगर मैं आप लोगों से पूछता है कि x² गुणांक क्या है, तब आप मुझे क्या बताते हैं कि 4 आएगा दोस्तों। ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, जिसका पूछा उसका बताना है। जैसे मैंने लिखा 3x³ प्लस 4x4 प्लस 5x प्लस x²। मैंने पूछा कि x घात 4 का गुणांक क्या है, x4 गुणांक क्या है, तो आपको ना तो 3 का बताना है, ना तो 2 का बनाना है, ना तो 1 का बताना है, आपको 4 का बताना है। 4 के गुणांक कौन सा है, 4 आएगा। अगर मैं पूछता हूँ कि x घात 2 का गुणांक क्या है, तो x घात 3 को भी देखना, आपको 4 को भी देखना है, 1 को भी देखना, आपको 2 को देखना है। इसके गुणांक कोई अंक नहीं है, इसका मतलब 1 है। क्या है, 1 है। आप लोग को अच्छे से बताना चाहिए। तो ये था हमारा गुणांक तो दोस्तों, और भी एग्जाम्पल देख के आप समझ सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारा अध्याय 2 का संपूर्ण परिचय। अगर आप लोगों ने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो यकीन मानो आप प्रश्न भी 2.2 अपने आप खत्म कर दोगे, है ना। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और अगले प्रश्न में 2.2 के साथ, 2.1 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।